ये कहानी एक जादुई मगरमच्छ की है। गहरे जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नदी थी, जिसे लोग काल सर्पी नदी कहते थे। इस नदी में एक जादुई मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम कालू था। कहा जाता था कि कालू कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, वह बोल सकता था और जादू जानता था, साथ ही अपने पास एक खोया हुआ खजाना भी छुपाए हुए था। एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहादुर था और रोमांचक भरी कहानियां सुनने का शौकीन था। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु ने बताया, अगर तुम काल सर्पी नदी के मगरमच्छ से मिल सको तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आरव को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वह उस मगरमच्छ को ढूंढने निकल पड़ा। आरव जब काल सर्पी नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है और उसकी गहराई बहुत अधिक लग रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई और एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकला। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कालू की गहरी आवाज गूंजी। आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी शक्ति और खजाने के बारे में जानना चाहता हूँ। कालू हंस पड़ा, खजाना हर किसी के लिए नहीं होता, इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। कालू ने नदी के किनारे एक खतरनाक पुल दिखाया जो बेहद कमजोर था। कालू ने कहा, अगर तुम्हें सच में खजाना चाहिए तो इस पुल को पार करके दिखाओ। आरव ने बिना डरे कदम बढ़ाया। पुल हिल रहा था, नीचे बहती नदी में मगरमच्छ इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह बिना रुके पार कर गया। कालू ने आरव के सामने 3 बोतलें रखीं। एक में जहरीला पानी था, दूसरी में साधारण पानी था, तीसरी में जादुई अमृत था। सिर्फ एक घूंट पीकर दिखाओ, अगर सही बोतल चुनी तो अगली परीक्षा मिलेगी। आरव ने ध्यान से बोतलों को देखा। तीसरी बोतल के पानी में सूरज की किरणें झलक रही थीं। उसने वही पी और तुरंत उसके अंदर ताकत आ गई। कालू ने कहा, तुमने सही चुना। तीसरी परीक्षा। अब कालू ने अंतिम परीक्षा रखी। उसने नदी के पास एक घायल छोटे हिरन को दिखाया और कहा, क्या तुम इसे छोड़कर खजाने तक जाना चाहोगे या इसकी मदद करोगे? आरव बिना सोचे समझे हिरन की ओर दौड़ा और उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाने लगा। कुछ ही मिनटों में हिरन उठकर भाग गया। कालू मुस्कुराया और कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं पास कर ली, अब मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगा। कालू ने नदी के नीचे एक सोने से भरी गुफा दिखाई और कहा, असली खजाना ये सोना नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत, बुद्धिमानी और दयालुता है। कालू ने आरव को एक जादुई मोती दिया और कहा, इसे अपने गले में पहन लो, इससे तुम जो भी मांगोगे वह पूरा होगा। आरव खुशी खुशी गांव लौटा और गांव के सभी लोगों की मदद करने लगा। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे एक महान योद्धा की तरह देखने लगे। खजाना मिलने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई थी। उसके पास जादुई मोती था जिससे वह कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में हलचल मच गई। दूर के जंगल से एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी आया। उसका नाम तांत्रिक रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष ने चिल्लाकर कहा, मुझे वह जादुई मोती दो। आरव ने सिर हिलाया और बोला, ये किसी लालची इंसान के लिए नहीं बना बल्कि अच्छाई के लिए है। रुद्राक्ष हंस पड़ा, अगर तुमने इसे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे गांव पर हमला कर दूंगा। आरव ने अपनी सहायता के लिए नदी की ओर दौड़ लगाई। उसने पानी में झांककर पुकारा, कालू मेरी मदद करो। कुछ ही क्षणों में पानी में हलचल हुई और विशाल मगरमच्छ बाहर आया। मैं जानता था कि तुम्हें एक दिन फिर मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। कालू ने आरव से कहा कि उसे अंधेरे जंगल में जाना होगा और वहां से एक विशेष संगमनी पत्थर लाना होगा। ये पत्थर ही उस तांत्रिक की शक्ति को रोक सकता है। आरव ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू की। जंगल में घना अंधेरा था। वहां पेड़ भी इंसानों की तरह बात कर रहे थे। अचानक उसके सामने एक विशाल सांप आ गया जो आग उगल रहा था। सांप ने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई आकार नहीं लेकिन फिर भी सभी उसे देख सकते हैं? आरव ने तुरंत जवाब दिया, परछाई।
सांप ने रास्ता खोल दिया और आरव ने यात्रा जारी रखी। गुफा के अंदर एक नीला चमकता पत्थर था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। वह तुरंत गांव की ओर भागा। जैसे ही रुद्राक्ष ने गांव पर हमला करने की कोशिश की, आरव ने संगमनी पत्थर को हवा में उछाल दिया। अचानक एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और गायब हो गया। अंत में मगरमच्छ ने आरव से कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि बुद्धि और हिम्मत में होती है। गांव में खुशियां मनाई गईं और आरव एक महान योद्धा और बुद्धिमान राजा बना। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।